साहब का ये गाना इस फिल्म में जबरदस्ती डाला गया था, जबकि इस गाने की जरूरत ही नहीं थी। इस फिल्म में रफी साहब के पहले से इस फिल्म के लिए 2 गाने रिकॉर्ड हुए थे, मगर जबरदस्ती क्यों किशोर कुमार साहब का ये गाना इस फिल्म में डाला गया, आज इस पर बात करेंगे। कौन सी फिल्म थी, कौन सा गाना था, क्यों इस गाने को डाला गया। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों आज मैं जिस गाने की बात कर रहा हूं, किशोर कुमार साहब का वो गाना जो जबरदस्ती इस फिल्म में डाला गया था। इसके संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब और रफी साहब का अच्छा खासा कोलैबोरेशन था, मगर फिर भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने ऐसा किया, क्यों किया, आज इस पर बात करेंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का अगर कैरियर देखें रफी साहब के साथ, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब इंडिपेंडेंट फिल्में करनी शुरू की थी बतौर संगीतकार, तो रफी साहब ने उनकी बहुत बड़ी मदद की थी। एक उनकी फिल्म आई थी छैला बाबू, में रफी साहब को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने रफी साहब से गुजारिश की और रफी साहब ने इसकी पेमेंट एक तरह से ली ही नहीं। जो पेमेंट उन्होंने रफी साहब को दी वो इतनी कम थी, रफी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को छैला बाबू में वो पेमेंट वापस करके कहा कि जाओ, आपकी ये पहली फिल्म है, बतौर म्यूजिक डायरेक्टर आप इस पैसों से मिठाई ले आइएगा और अच्छा काम कीजिएगा, यही मेरा आशीर्वाद है। तो इस तरीके से रफी साहब ने उनके लिए बतौर गायक उनके म्यूजिक डायरेक्शन में पहला गाना गाया था छैला बाबू के लिए। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। इसके बाद पारसमणि में रफी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाया और यही सिलसिला आगे जारी हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। दोस्ती में रफी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए जब आवाज दी तो कमाल ही हो गया। दोस्ती एक ऐसी म्यूजिकल हिट फिल्म रही जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके कैरियर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जो अपने आप में उस वक्त पे बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि शंकर जयकिशन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर उस दौर में थे और कंपटीशन में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए लाइन में संगम भी थी। तो संगम बतौर म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड नहीं ले जा सकी, दोस्ती को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जो ले गए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रफी साहब की आवाज ने बहुत अहम रोल निभाया बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। तो दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कोलैबोरेशन रफी साहब के साथ बहुत अच्छा रहा। इसी तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रफी साहब का साथ आगे कामयाबी के साथ बढ़ रहा था। कई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ 60 के दशक में ऐसी फिल्में आई जिसमें रफी साहब की आवाज थी और कमाल हुआ। आए दिन बाहर के जैसी फिल्म थी, जीने की राह जैसी फिल्म थी और कई फिल्में। अगर मैं जिस गाने की बात कर रहा हूं, ये गाना 1968 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किशोर कुमार साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया था, जिसकी जरूरत नहीं थी। हुआ क्या था दोस्तों, आराधना जो 1969 में आई थी, आराधना के गानों पर जब काम हो रहा था, आराधना के म्यूजिक डायरेक्टर थे SD बर्मन साहब। तो SD बर्मन साहब ने 2 गाने रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड कर लिए थे, मगर उसके बाद SD बर्मन साहब बीमार पड़ गए थे। लोगों का यह भी कहना था कि SD बर्मन साहब चाहते थे आराधना के सारे गाने रफी साहब गाएं, मगर जब SD बर्मन साहब बीमार पड़ गए तो RD बर्मन साहब ने इसकी जिम्मेदारी ली। RD बर्मन साहब भी बतौर म्यूजिक डायरेक्टर कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो गए थे आराधना से पहले, मगर अपने पिता का वो फिर भी सहयोग करते थे बतौर असिस्टेंट। तो RD बर्मन ने फिर फैसला लिया जब SD बर्मन साहब बीमार पड़ गए कि राजेश खन्ना साहब पर, आराधना में राजेश खन्ना साहब उस समय सुपरस्टार नहीं बने थे जब आराधना की शूटिंग हो रही थी, तो राजेश खन्ना साहब की आवाज के लिए RD बर्मन ने सोचा क्यों ना वो किशोर कुमार साहब की आवाज का इस्तेमाल करें। इस तरह से तय हुआ कि राजेश खन्ना साहब पर किशोर कुमार साहब की आवाज पिक्चराइज होगी, किशोर कुमार साहब राजेश खन्ना साहब को अपनी आवाज देंगे। तो खैर जब ये सब कुछ तय हो गया तो RD बर्मन साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। तीनों अच्छे खासे दोस्त थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और RD बर्मन। संगीत के बारे में इनकी निजी बातें भी हुआ करती थी। तो RD बर्मन साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को एक मुलाकात के दौरान बताया कि वो एक फिल्म कर रहे हैं आराधना, जिसमें एक नया लड़का है राजेश खन्ना, और उसके लिए वो किशोर कुमार साहब की आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बात सुनी RD बर्मन साहब के मुंह से, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी इसी वक्त में एक फिल्म पर काम कर रहे थे। इसके हीरो भी राजेश खन्ना साहब ही थे और ये वो दौर था, ये वो वक्त था जब राजेश खन्ना साहब को स्टारडम हासिल नहीं हुआ था, वो सुपरस्टार नहीं बने थे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब इसको सुना, इस बात को सुना, RD बर्मन साहब ने साथ में यह भी कहा कि आराधना एक ऐसी फिल्म होगी राजेश खन्ना साहब की जिसमें किशोर कुमार साहब की आवाज या तो इससे पहले किशोर कुमार साहब पर पिक्चराइज हुई या देवानंद साहब पर पिक्चराइज हुई,
इन दोनों के बाद अगर किसी पर पहली बार आवाज पिक्चराइज होगी तो वो है राजेश खन्ना साहब। बिल्कुल अलग हटके ये सब होगा। अब इधर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी राजेश खन्ना साहब के साथ एक फिल्म कर रहे थे, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को भी लगा क्यों ना राजेश खन्ना साहब के लिए वो भी किशोर कुमार साहब की आवाज का इस्तेमाल करें। इससे पहले इस फिल्म के लिए 2 गाने रफी साहब की आवाज में वो रिकॉर्ड कर चुके थे, एक सोलो था, एक डिबेट था, और ये दोनों गाने काफी नायाब थे। इसमें किशोर कुमार साहब के लिए जो वो गाना बनाने जा रहे थे उसकी कोई इस फिल्म में जगह नहीं थी, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तय कर लिया राजेश खन्ना साहब पर अगर आर डी बर्मन साहब आराधना में किशोर कुमार साहब की आवाज ले रहे हैं, क्यों ना अपनी फिल्म में भी वो ये प्रयोग करें और किशोर कुमार साहब का एक गाना वो अपनी फिल्म में डालें ताकि वो गाना राजेश खन्ना साहब पर शूट हो सके। ऐसा नहीं था कि किशोर कुमार से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहले नहीं गवाया था, इससे पहले भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ किशोर कुमार साहब मेरे महबूब कयामत होगी जैसा नायाब गाना गा चुके थे। क्योंकि राजेश खन्ना साहब का सवाल था, आर डी बर्मन साहब राजेश खन्ना के चेहरे पर किशोर कुमार साहब की आवाज ला रहे थे। यही बात सुनकर के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगा वो भी क्यों ना एक्सपेरिमेंट करें कि किशोर कुमार साहब की आवाज अलग से पिक्चराइज हो राजेश खन्ना साहब पर। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। जी हाँ, ये फिल्म थी 2 रास्ते, जिसके डायरेक्टर थे राज खोसला साहब की ये फिल्म थी। राज खोसला साहब रफी साहब के काफी मुरीद थे, इसीलिए रफी साहब के गाने इस फिल्म में पहले रिकॉर्ड हो चुके थे। मगर बाद में जो गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जबरदस्ती इस फिल्म के लिए बनवाया, इस फिल्म में डाला, वो गाना था खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं। खिजा के फूल पे, और ये गाना भी नायाब था। 2 रास्ते आराधना के 2 महीने बाद रिलीज हुई थी और 2 रास्ते का संगीत भी सुपर डुपर हिट था। खिजा के फूल पे आती कभी बाहर नहीं, ये गाना काफी मेलोडियस था, आज भी ये गाना अमर गाना है। लेकिन अगर ग्राफ की बात करें, हिट ग्राफ की बात करें, हिट जो रहे गाने 2 रास्ते के उनकी बात करें, तो रफी साहब के 2 गानों का ग्राफ इस गाने से कहीं ज्यादा है। ये रेशमी जुल्फें और एक डिबेट था छुप गए सारे नजारे। तो दोस्तों, कई बार कहा जाता है आर डी बर्मन साहब की ट्यूनिंग किशोर कुमार से अच्छी है, कहा जाता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ट्यूनिंग रफी साहब से अच्छी रही है, मगर इन बातों से अलग दोनों म्यूजिक डायरेक्टर यानी एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जोड़ी, आर डी बर्मन साहब, इन्होंने अपने अपने तरीके से सिंगर्स की आवाज का इस्तेमाल किया। आर डी बर्मन साहब ने भी खुल के रफी साहब का इस्तेमाल किया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी जरूरत पड़ने पर किशोर कुमार साहब की आवाज का खुल के इस्तेमाल किया। हालांकि आर डी बर्मन साहब की ट्यूनिंग किशोर कुमार साहब से अच्छी थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की ट्यूनिंग रफी साहब से अच्छी थी, मगर इसके उलट दोनों ने काम किया अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।